जानकारी अपने दर्शकों को महाराष्ट्र से दे दें, जहां पर हिट एंड रन का एक और मामला सामने आया है। नवी मुंबई में एक बेकाबू कार ने 2 लोगों को मौत की नींद सुला दी। इस पूरे मामले पर क्या कुछ पुलिस कार्रवाई की जा रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। महाराष्ट्र हादसों की राजधानी बनती जा रही है, जहां हिट एंड रन के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। गाड़ियां सड़क पर चल रहे लोगों के लिए मौत का काल बन रही हैं। कभी मुंबई तो कभी पुणे और कभी गोंदिया। बेकाबू गति से चल रही गाड़ियों के आगे मानो जैसे जिंदगी सस्ती हो गई है। महाराष्ट्र के नवी मुंबई से सामने आए सीसीटीवी को देखिए। वीडियो दिल दहला देने वाला है, जहां पर एक कार ने 2 लोगों को मौत की नींद सुला दिया। सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है कि एक महिला फोन पर बात करती जा रही है। उसी समय एक युवक दूसरी तरफ से फोन पर बात करता हुआ आता दिख रहा है। इसी बीच तेज रफ्तार से आ रही एक कार दोनों को जोरदार टक्कर मारती है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि महिला और युवक कई फीट दूर जाकर गिरते हैं। कार की गति का अनुमान इससे भी लगा सकते हैं कि महिला और युवक को टक्कर मारने के बाद वही कार सामने खड़ी एक और कार से जा टकराती है। हिट एंड रन के मामले कोई नई बात नहीं है, लेकिन जिस तरह आंकड़े बढ़ रहे हैं वो चिंताजनक है। हाल ही में सामने आई ये वीडियो तो नहीं भूले होंगे आप, जब मुंबई में बेकाबू BMW ने एक पति पत्नी को कुचल दिया था। दोनों अपने काम से लौट रहे थे। इसी दौरान एक अमीर बाप का बेटा अपनी BMW कार से उन्हें टक्कर मार देता है। घटना के दौरान महिला कार में फंस गई। बावजूद इसके कार चला रहा युवक कार नहीं रोकता और करीब 100 मीटर दूर घसीटता हुआ ले जाता है। मामले ने काफी तूल पकड़ा था। सितंबर में सामने आए महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के हिट एंड रन की डराने वाली तस्वीर को भी जरा देखिए। पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास 4 लोग बैठकर कुछ बातें कर रहे थे, तभी एक तेज गति कार 4 लोगों को टक्कर मारती है। कार सामने और बड़ी खबर, राहुल गांधी का विवादित बयान सामने आया। राहुल गांधी ने कहा हमारी लड़ाई सिर्फ RSS और BJP से नहीं बल्कि इंडियन स्टेट से भी है। ये बड़ा बयान उन्होंने दिया। राहुल गांधी का एक बड़ा बयान सामने आता है। We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. तो राहुल गांधी ने कहा कि सिर्फ लड़ाई RSS या फिर BJP से नहीं बल्कि इंडियन स्टेट से है। और एक बार नहीं, आप इस बयान को हमने आपको 3 बार सुनाया। बिल्कुल स्पष्ट है कि लड़ाई का विस्तार हो चुका है। कांग्रेस इस बात को समझती है, लेकिन जो अहम बात उन्होंने कही, RSS और BJP पर राहुल गांधी अक्सर हमला करते रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि सिर्फ RSS और BJP तक बात नहीं है, उनकी लड़ाई इंडियन स्टेट तक पहुंची हुई है और अलग अलग तरीके से ये इस राजनीतिक युद्ध को लड़ रहे हैं। तो इसे समझना बेहतर होगा। जब राहुल गांधी सामने आएंगे उनसे यह सवाल पूछा जाएगा कि आखिर किस मतलब से और किस मायने से आपने ये बयान दिया। तो सिर्फ RSS और BJP से नहीं बल्कि राहुल गांधी ने स्पष्ट किया कि इंडियन स्टेट से भी उनकी सीधी लड़ाई है। तो राहुल गांधी का जो विवादित बयान है फिर सुर्खियों में है और फिर कुछ सवाल लेकर राहुल गांधी के सामने खड़ा है। देखना यह होगा कि दिल्ली चुनाव से पहले जब इलेक्शन का डेट 5 फरवरी को डिक्लेयर है, उससे पहले आखिर यह बयान किस मतलब और मायने से है। कि आम आदमी पार्टी भी आज लगातार जोर आजमाइश करती दिखाई दे रही है। गणेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गणेश, आज लग रहा है कि वो मंगल दिन है कि सभी नामांकन भरने पहुंच रहे हैं। देखिए, मंगल दिन है या नहीं ये तो आने वाला वक्त बता देगा। जब 8 तारीख को परिणाम आएगा कि नामांकन 15 तारीख को भरा, किसका मंगल हुआ और किसको क्या हुआ, 8 तारीख को जो परिणाम आएंगे तो वो अपने आप बता देंगे। लेकिन आज मौसम पूरी तरीके से सर्द है और दिल्ली का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। और आम आदमी पार्टी की अगर मैं बात करूं तो अरविंद केजरीवाल सबसे पहले भगवान वाल्मीकि के दर्शन करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद महावीर भगवान हनुमान के दर्शन करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। फिर वो बात करते हैं। उनका साफ तौर से कहना होता है फिर आएंगे और अच्छे बहुमत के साथ आएंगे। रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिवली उन्होंने इस बात को कहा है और साथ ही कहा कि जिस तरीके से अगर मेरी जान को खतरा है तो जाको राको साइया मार सको ना कोई, इस बात को उन्होंने दोहराया।
दोहराया है और साथ ही कहा कि आज दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी के साथ है, आम आदमी पार्टी ने जो काम किया है उसके साथ रहेगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि एक बार फिर आम आदमी पार्टी की सत्ता दिल्ली में आएगी। अरविंद केजरीवाल भगवान के दर्शन करने के लिए अपने परिवार के साथ पहुंचे, उनका बेटा भी था, उनकी बेटी भी था और उनके परिवार के तमाम सदस्य उनके साथ थे और कार्यकर्ता भी थे और चेहरे पर अरविंद केजरीवाल की एक अलग रौनक देखने को मिल रही थी। जब हम लोगों ने उनसे ये पूछा जो आपको थ्रेट मिल रहा है, तो उन्होंने साफ तौर से, फिर मैं उस लाइन को दोहराता हूं, उन्होंने कहा कि जाको राको साइया मार सके ना कोई या, तो कहा कि मुझे किसी बात का डर नहीं है, मैं जनता के लिए काम करने के लिए आया हूं, जनता का काम करता रहूंगा। क्योंकि आज जिस जगह पर मैं मौजूद हूं इसके आम आदमी पार्टी के दफ्तर, आज आम आदमी पार्टी के दफ्तर के चारों तरफ जहां भी नजर आ रहा है आम आदमी पार्टी का पताका ही नजर आ रहा है और आम आदमी पार्टी के चारों तरफ कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। कार्यकर्ता उत्साहित हैं, उन कार्यकर्ताओं के हाथ में वो चीजें देखने को मिल रही है जो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि महिलाओं को 2100 रुपए, संजीवनी योजना, SC/ST के जो छात्र होंगे उन्हें विदेश पढ़ने के लिए भेजने के लिए राशि दी जाएगी, उन्हें विदेश भेजा जाएगा, स्कूल और बेहतर किए जाएंगे। तमाम परियोजनाओं को लेकर यहाँ पर वो पोस्टर बैनर भी हमें देखने को मिल रहे हैं। अब कुछ ही देर बाद अरविंद केजरीवाल जो भगवान वाल्मीकि और हनुमान के दर्शन करने के बाद आम आदमी पार्टी का जो राष्ट्रीय कार्यालय है रविशंकर शुक्ल लेन में है, वहां पर पहुंचेंगे, अपने कार्यकर्ताओं से हो सकता है कि बात भी करें और बात करने के बाद जामनगर में स्थित निर्वाचन कार्यालय जो है वहां पर जाएंगे, अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। और आज तारीख 15 है और दिन बुधवार है, देखने वाली बात होगी आज किसके साथ बुधवार चलेंगे, किसके साथ भगवान बुद्ध चलेंगे। और आने वाली ये बात परिणाम जब आएगा 8 फरवरी को तो अपने आप साफ हो जाएगा कि किसकी सत्ता दिल्ली के अंदर आती है, क्योंकि आज जीत के सभी दावे कर रहे हैं। क्योंकि हमने देखा तो अपनी जीत का जो दावा है वो यहां पर किया जा रहा है। 2 बड़े नामांकन आज दिल्ली में होने वाले, प्रवेश वर्मा की बात करें या फिर अरविंद केजरीवाल की। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको 1 मिनट की रिपोर्ट दिखाते हैं आखिर किस तरीके से 2 कारों के बीच में जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिली, कैसे हुआ यह हादसा, रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में नेशनल हाईवे पर 2 कारों के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि एक कार पलटकर कई मीटर तक घसीटती चली गई। कार से अचानक धुआं निकलने लगा, गाड़ी के चारों तरफ धुआं हो गया। जैसे ही हादसा हुआ आसपास के लोगों ने देखा और दौड़कर कार के पास पहुंचे। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। ये पूरी घटना पेट्रोल पंप पर लगे CCTV में कैद हो गई। जानकारी के मुताबिक कार सवार लोग प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने गए थे। स्नान के बाद घर लौटते वक्त रास्ते में यह हादसा हो गया। जैसे ही कार पेट्रोल पंप के पास पहुंची तभी 2 कार आपस में टकराई और अनियंत्रित होकर सड़क पर पलटी। हादसे में 6 लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ठंड के टॉर्चर की, क्योंकि कोहरा बहुत डेंजर है। इतना डेंजर है कि विजिबिलिटी बेहद कम रिकॉर्ड की जा रही है। गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। जब आप अपने घर से बाहर निकले सुबह के वक्त तो लोगों को आगे देख पाना कि आगे क्या कुछ है बहुत मुश्किल हो पा रहा था। रास्ता समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि पूरा उत्तर भारत कोहरे की घनी चादर लपेटे हुए है। और तस्वीरें इस वक्त आप इंडिया गेट दिल्ली की देख रहे हैं। जहां पर इंडिया गेट कहाँ है वही आपको नजर नहीं आएगा। फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर ये 3 तस्वीरें आपको नजर आ रही होंगी। इंडिया गेट दिल्ली की तस्वीर आपके सामने है, तो दूसरी तरफ आप देखिए कि किस तरीके से ट्रेनें डिले हो रही हैं। 30 ट्रेनें लगभग डिले हो गई हैं, देरी से चल रही हैं क्योंकि कोहरा बहुत ज्यादा है। उधर फ्लाइट्स पर भी, उड़ानों पर भी सीधा इसका असर देखने को मिल रहा है। कई उड़ानें भी रद्द कर दी गई हैं।